ज्यादातर लोगों को लगता है पीसीओडी मतलब पीरियड प्रॉब्लम। एक्चुअली ये सिर्फ पीरियड प्रॉब्लम नहीं है। पीसीओडी इसके अंदर मेटाबॉलिक और हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है जो इंसुलिन से स्टार्ट होता है और ओवरी तक पहुंचता है। एक्चुअली रियल में इसका ट्रीटमेंट दवा की दुकान में नहीं है। इसका ट्रीटमेंट आपके किचन में और आपके लाइफस्टाइल में है। हो सकता है आपकी जो अभी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आपका पीसीओडी प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे जिसकी वजह से आपका रूट कॉज पीसीओडी का जो है उसको कैसा रिवर्स किया जाए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोड़ा, fertility and reproductive specialist and practicing obstetrics and gynecologist since last 25 years. काफी पीसीओडी पेशेंट्स का क्वेश्चन रहता है, क्या हमें जिंदगी भर पीसीओडी के साथ में रहना पड़ेगा? ये हमको जिंदगी भर पीसीओडी की दवाइयाँ खानी पड़ेगी क्या? इससे कुछ छुटकारा पा सकता है क्या? तो आज हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जो लोगों को पीसीओडी रहता है उनको मन में सवाल रहता है कि हमको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो जो देते हैं वो मेडिसिन, हार्मोनल ट्रीटमेंट या इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए दवाई दी जाती है, वो हम खाते हैं 3 महीना 6 महीना खाते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जिससे हमको छुटकारा पा सके? तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आप क्या क्या चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हो, जिसकी वजह से जैसे ही मेडिसिन आप स्टॉप करें तो आपको पीसीओडी दोबारा नहीं होए, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात, पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉली मतलब ज्यादा, सिस्टिक मतलब सिस्ट मतलब गांठ, ओवेरियन मतलब ओवरी, ये जो गांठ रहते हैं ओवरी में रहते हैं, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज मतलब ये मल्टीपल गांठें रहती है। सिस्ट मतलब पानी की गांठें रहती है ओवरी के अंदर, इसलिए उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस भी कहते हैं। अभी पहले देखेंगे कि ये किस लिए होता है, इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, एंड्रोजन लेवल हाई रहता है, फीमेल के हार्मोन्स कम हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। अब ये पीसीओडी में आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहली बात, वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, पीरियड्स डिले आते हैं, नॉर्मल पीरियड से लेट पीरियड्स आना चालू हो जाता है, फिर फ्लो कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम होता है, फिर मूड चेंजेस होते हैं, बिना मतलब का गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, रोना आना, ये सब शुरू होता है, डिप्रेशन होता है, फिर अननेसेसरी एक्सेसिव हेयर्स ऑन द बॉडी, ये बाल आपको बॉडी पे एक्सेस बाल दिखते हैं, फेस के ऊपर भी ज़्यादा बाल दिखते हैं, ये बाल आपको फेस के ऊपर अपर लिप या चिन के ऊपर हो सकते हैं, फिर स्काल्प के हेयर, सिर के बाल गिरना चालू हो जाता है, एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं और आपको बच्चा होने में दिक्कत होती है। ये सब सिम्टम्स पीसीओडी में हो सकते हैं। जब आपको ये सब सिम्टम्स है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको जनरली हार्मोनल दवाइयाँ देते हैं। जो हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ में ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम की जाती है। तो ये जनरली आपका कोर्स 3 से 6 महीने का ये ट्रीटमेंट जनरली रहता है, लेकिन जैसे ही आप ये ट्रीटमेंट गोलियां मेडिसिन स्टॉप कर देते हो तो आपको पीसीओडी वापस हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये गोलियां स्टॉप करने के बाद में आपको पीसीओडी वापस नहीं होना, उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहिए, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है डाइट चेंजेस। आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को कम करना है। प्रोटीन हमको किस में मिलता है? प्रोटीन हमको ज़्यादा मिलता है दाल, पालक, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, बीन्स, इसमें मिलता है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाना है। फिर आपको प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स जैसे कि चिप्स, प्रोसेस्ड जूसेस, पैकेज्ड जूसेस, ये सब नहीं लेना है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, मैदा, इनका प्रयोग कम करना है। होल ग्रेन आपको ज़्यादा खाना है। फिर गेहूं के बदले में आपको ज्वार, बाजरा, जौ, मकई,
इनका प्रयोग ज़्यादा करना है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। मतलब ये खाने के बाद में आपके ब्लड में शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी मात्रा में कंट्रोल में आ सकता है। फिर काफ़ी लोगों को देखा है कि वो डाइट के नाम पे उनको वो ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, खाकरा खाते हैं। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें इसके अंदर कार्ब भी है, तो हमारा पर्पस सर्व नहीं होता है। तो आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाना है, तो इसके लिए जैसे कि आप अंकुरित मूंग, मोट, चना ये सब खा सकते हो। इसके अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए आप प्याज, टमाटर, खीरा सब डाल के आप उसका टेस्ट बढ़ा सकते हो। आपको बेसिकली प्रोटीन रिच फूड खाना है। तो ब्रेकफास्ट में आप दाल का प्रयोग ज़्यादा करिए, जैसे कि आप दाल का मतलब बेसन का चीला ये खा सकते हो जो प्रोटीन से रिच है। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। पेशेंट्स पूछते हैं पीसीओडी के, क्या हमको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं क्या? पर जी हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन उसका लिमिटेड क्वांटिटी में लेना। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप उसको ले सकते हो। वेजिटेरियन लोगों के लिए मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, दाल और नट्स ये सभी तो सोर्स है प्रोटीन्स का, तो आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो। फिर नट्स मतलब आपको ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती ही है, उसके साथ में आपको जिंक और मैग्नीशियम मिलता है, जो पीसीओडी में काफ़ी लेवल पे कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। मैग्नीशियम आपको मिलता है बादाम, ब्रोकोली, केला, पालक ये चीज़ में मिलता है। फिर जिंक आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हो। वैसे भी आप जिंक और मैग्नीशियम दोनों के सप्लीमेंटेशन मार्केट से ले सकते हो, लेकिन तो भी जिंक अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, लेग्यूम्स, लेंटिल्स ये सब चीज़ खाने से भी आपको जिंक मिल जाएगा। फिर आपको फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर मतलब जैसा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये आपको, और सैलड्स ये आपको ज़्यादा खाना है। फिर इसके साथ में आप इसबगोल खा सकते हो। इसबगोल का एक एक चमचा सुबह शाम अगर आप पानी के साथ में पियो तो आपका फाइबर इससे ज़्यादा मिल जाएगा, और जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी लेवल तक कंट्रोल करने में हेल्प हो सकता है। फिर आपको सिनेमन एंड टर्मरिक मतलब दालचीनी और हल्दी का प्रयोग खाने में ज़्यादा करना है। फिर आपको विटामिन ए, विटामिन डी ये चीज़ें खाने में ज़्यादा इंक्लूड करना है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो सकता है। विटामिन डी के लिए वैसे माया एनोसिटल और दूसरे प्रोडक्ट डॉक्टर देते ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। इंजेक्शन, टैबलेट और सिरप, सैचेट ये रूप में विटामिन डी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। अगर नेचुरली आपको विटामिन डी बढ़ाना है तो आप सनलाइट में सुबह 10 से 15 मिनट ठहर के उसका भी फायदा ले सकते हो। तो ये सभी तो लाइफस्टाइल की चेंजेस हुए कि जो हमको पीसीओडी कंट्रोल करने के लिए हमको लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में हमको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिसकी वजह से पीसीओडी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। एक्सरसाइज में आपको लोग कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज जैसे कि फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, डांस, फास्ट डांस, जुम्बा, स्विमिंग, बैडमिंटन, योगा, पावर योगा, ऐसा आपको कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज करना चाहिए। एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज 1 घंटा तो करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका हार्मोनस बैलेंस नॉर्मल लाने में मदद हो सकती है। फिर स्ट्रेस का लेवल कम रहना चाहिए। अगर मैंने आपको बोल दिया कि स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, लेकिन खाली बोलने से नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप डेली 15 से 20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। फिर मेडिटेशन फॉलो कीजिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल काफ़ी लेवल तक कंट्रोल होने में मदद मिल सकती है। फिर फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। तो हमारा पहले से ही नियम ऐसा बनाया गया है, लेकिन आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारा सब चेंज हो गया है।
सूर्यास्त होने के 2 से 3 घंटे के बाद में हमको सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे तक तो लेट अपने को उठ जाना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी का क्लॉक नेचुरली फॉलो करते हो तो हार्मोनल लेवल काफ़ी लेवल तक नॉर्मल लाने के लिए मदद मिल सकती है। जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, राइट की ड्यूटी करती है, तो उन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा पाया गया है। इसलिए जितना हो सके आप बायोलॉजी का क्लॉक फॉलो करो, जिसकी वजह से आपका लेवल काफ़ी नॉर्मल आ सकता है। इसलिए आपको पीसीओडी कंट्रोल करने के लिए नॉट ओनली मेडिसिन डॉक्टर्स जो देते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवाइयाँ, उसके साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि डाइट चेंजेस और एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम करना, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना, ये सब चीज़ आपको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से मेडिसिन स्टॉप करने के बाद में भी आपको पीसीओडी वापस नहीं आ सकता। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग हमको कहते थे कि अगर पीसीओडी है तो अगर शादी के बाद में ठीक हो जाएगा, एक प्रेगनेंसी होने के बाद में अपना पीसीओडी ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी लेवल तक सही भी है। पीसीओडी शादी के बाद में ठीक होने का चांस नहीं है, लेकिन डिलीवरी के बाद में, एक प्रेगनेंसी होने के बाद में पीसीओडी काफ़ी लेवल तक ठीक हो सकता है, क्योंकि हार्मोन्स पूरे रिशेड्यूल हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से काफ़ी लेवल तक पीसीओडी नॉर्मल आ सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में पीसीओडी को गोली स्टॉप करने के बाद में भी वापस नहीं आना, उसके लिए हमको क्या क्या चेंजेस करना चाहिए उसके बारे में जाना। आपको ये रिलीजियसली आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि खाली एक महीना 2 महीना करने से नहीं होगा। आपको ये कंटिन्यूसली रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी वापस रिकर नहीं हुए। तो अभी आपको पता चला कि पीसीओडी को रिवर्स करना कोई एक दिन का बात नहीं है। इसके लिए आपका परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। अभी जो हमने आपको इतने सारे स्टेप्स बोले, उसमें से कौन से स्टेप्स आप कल से फॉलो करेंगे हमको लिख के भेजिए, और अगर आप रेडी हो तो आप कमेंट सेक्शन में रेडी लिख के भेजिए। इससे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी और इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको जरूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।